अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। बुजुर्गान महतरम, बिरादरान इस्लाम और अजीज़ बच्चों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से तमाम फ़र्ज़ंदान इस्लाम को ईद क़ुरबा की मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस ईद को हमारे लिए भी और सारे फ़र्ज़ंदान इस्लाम के लिए मुबारक और सईद बनाए, आमीन। बुज़ुर्गान महतरम, आज जो हम लोग ईदगाह में जमा हुए हैं एक अजीम इबादत अदा करने के लिए और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत अदा करने के लिए जमा हुए हैं। आज आजमाइशों का दौर है और हर तरफ से फितने मुसलमानों के ख़िलाफ़, फ़र्ज़ंदान इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम और ईमान के ख़िलाफ़ कीड़े मकोड़ों की शक्ल में ज़ाहिर हो चुके हैं। ऐसे दौर में हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी हमारे लिए मशाले राह है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी आजमाइशों में गुजारी। बचपन से लेकर के जवानी और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में आप मुब्तला किए गए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी हक़ के मुकाबले में बातिल के सामने सरनगू नहीं हुए। हत्ता के एक आखिरी आजमाइश अल्लाह की तरफ से इम्तिहान के तौर पर ये पेश किया गया कि अपने लख्ते जिगर, जो बड़ी तमन्नाओं के बाद, बड़ी आरजुओं के बाद और दुआओं के बाद हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में पैदा हुए थे, अल्लाह का हुक्म हुआ कि इस लख्ते जिगर को मिना के मैदान में जाकर आप ज़बह फरमा दें। अगर कोई और होता मुख्तलिफ तावीलें करता, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह के हुक्म के सामने सरनगू हुए और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिना के मैदान में ले गए और जैसा अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था इस तरह से हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अल्लाह को बेटा ज़बह करवाना मकसूद नहीं था, सिर्फ इम्तिहान लेना मकसूद था। अल्लाह पाक ने बेटे को भी बचा लिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जज्बे की ऐसी कद्र फरमाई कि रहती दुनिया तक आपके इस तरीक़े को लोगों के लिए वाजिब फरमा दिया। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है, लेकिन शरीयत इस्लामिया में ये चीज़ अल्लाह ने वाजिब कर रखी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस्लाम में यही दो ईद है, एक को ईद उल फित्र, एक को ईद उल अज़हा कहा जाता है। ये ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा आम त्योहारों की तरह से त्यौहार नहीं। बिरादरान वतन,
और सारी दुनिया के लोग त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उन त्योहारों का हासिल खेल कूद और तमाशा हुआ करता है। लेकिन इस्लाम की इन दोनों ईद का पस मंज़र एक इबादत की तकमील है। रमज़ानुल मुबारक के अजीम महीने में रोज़ा रखने के बाद अल्लाह की तरफ से ईद की शक्ल में इनाम दिया जाता है। इसी तरह से हज के मुबारक महीने में हज की अदायगी के बाद अल्लाह की तरफ से ये त्यौहार रखा जाता है और ये ईद रखी जाती है, ताकि सारे मुसलमान और सारे फर्जंदान इस्लाम एक इबादत की तकमील पर अल्लाह के शुक्राने के तौर पर दो गाना भी अदा करें और अपने जानवर को ज़बह करके अल्लाह के हुजूर में शुक्रिया अदा करें। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, 2 दिन पहले 9 ज़िलहिज्जा को, जो यहाँ का 8 ज़िलहिज्जा की तारीख़ बनती है, अरब के अंदर और मक्का मुकर्रमा में हज की अदायगी अमल में आ चुकी है। आज वहाँ 11 तारीख़ है। हज की अदायगी अरफा के मैदान में होती है, जो 9 तारीख़ को अदा की जाती है। अब हज के बाद अरकान बाकी हैं जो अदा किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हम लोगों को वहाँ जाने का मौका नहीं दिया और बहुत सारे फर्जंदान इस्लाम वहाँ नहीं जा सके। उन लोगों के लिए अल्लाह पाक का ये हुक्म हुआ कि अपनी अपनी जगह पर रह करके, जिस तरह से मैदान अरफात में हाजी लोग और अल्लाह के घर की ज़ियारत करने वाले लोग अल्लाह के हुजूर दुआओं में मसरूफ़ हैं, अल्लाह के हुजूर गिरियावजारी में मसरूफ़ हैं, और फिर 10 तारीख को रमीए जमार करके कुर्बानी कर रहे हैं। इसी तरह से सारी दुनिया के मुसलमान और सारी दुनिया के अहले इस्लाम अपनी अपनी जगह पर रह करके 2 गाना अदा करें, और 2 गाना अदा करने के बाद अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करके जो मैदान अरफात में और मैदान मिना में हाजी लोग कर रहे हैं उसकी मुशाबत इख्तियार करें। और ये मुशाबत इख्तियार करना इस्लाम में वाजिब और फ़र्ज़ करार दिया गया है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारी ईद है। हमारी ईद का ये पैगाम है, इस ईद उल अज़हा का ये पैगाम है। और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ये सुन्नत है, इस सुन्नत का तकाज़ा ये है कि कितने भी हालात ख़राब हों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कितने हालात ख़राब हुए, अपने घर से बेघर होना पड़ा और अपने बच्चे को कुर्बान करना पड़ा, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम किए रहे। इसी तरह से आज हालात कितने भी ख़राब हों, लेकिन हमारे लिए शरीयत का एक निज़ाम मौजूद है, अल्लाह की एक हिदायत मौजूद है। अल्लाह की हिदायत के सामने, इस्लाम के तकाज़े के सामने और ईमान के मुक्तज़ा के सामने हमें किसी बातिल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होना है। तभी जा कर के हमारी इस ईद का पैगाम सब लोगों में जाएगा और इस ईद की जो मसर्रत है और ईद का जो तकाज़ा है हमारे अंदर वो पैदा होगा। मैं इन्हीं बातों पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।